100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, ये लड़का कॉलेज में सफाई कर रहा था, लेकिन तभी इसकी नजरें ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक मैथ के क्वेश्चन पर जाती है, जिसे आज तक कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाया था। ये लड़का उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेता है, फिर अपने घर जाकर उस क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर कॉलेज आकर उस क्वेश्चन को कुछ ही मिनटों में सॉल्व करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ आकर उस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ देख काफी हैरान हो जाते हैं और क्लासरूम में आकर पूछते हैं कि क्वेश्चन किसने सॉल्व किया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जवाब नहीं देता। इसीलिए प्रिंसिपल पहले वाले से भी एक मुश्किल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखवा देते हैं। अगले दिन ये लड़का उस क्वेश्चन को देखता है और उसे भी कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता है, लेकिन तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये लड़का क्वेश्चन को मिटा रहा है। इसीलिए प्रिंसिपल उस लड़के को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर प्रिंसिपल उस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साफ सफाई करने वाला लड़का इतना जापान ने एक चोर पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। जब उस चोर पकड़ने वाली मशीन का एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ तो मशीन ने चोर को 10 मिनट में पकड़ लिया, और जब चाइना में एक्सपेरिमेंट हुआ तो मशीन ने चोर को 5 मिनट में पकड़ लिया, और जब आखिर में इंडिया की बारी आई तो 2 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई भाई साहब। एक वकील ने अपने घर के आगे एक पोस्टर लगाया, जो कोई मुझे कोई अलग बात बताएगा उसको मैं 10,000 रूपए दूंगा, और उस बात का मुझे पता हुआ तो 5,000 रूपए लूंगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लोग उसको कोई भी बात बताते, वो उनकी बात सुनकर कहता ये बात तो मुझे पता थी, और उनसे 5,000 रूपए ले लेता। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, वो बात सुनता और कह देता मुझे ये बात पता थी, निकालो पैसे। फिर एक दिन वहाँ एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको नहीं पता। वकील कहता है बताओ। लड़का कहता है आपके पापा ने मरने से पहले मेरे पापा से 50,000 रूपए लिए थे और अभी तक नहीं चुकाए, क्या आपको ये बात पता है? वकील ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा हाँ भर दूं कि मुझे पता है तो 50,000 रूपए देने पड़ेंगे, और ना करूँगा तो 10,000 रूपए देने पड़ेंगे। यहाँ तो इस लड़के ने मुझे दोनों जगह ही फंसा दिया। तो दोस्तों, कभी भी खुद को इतना समझदार मत समझो कि दूसरा। चलो बेटा, अंकल को पोएम सुनाओ। हाँ बेटे, सुनाओ। नमस्ते अंकल। एक कौवा प्यासा था, घड़ा में पानी नहीं था, कौवा मर गया।